दिल्ली में जमीयत का अधिवेशन था और जमीयत के अधिवेशन में हंगामा हो गया। मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान दिया और ऐसा बयान दिया जिसका जैन मुनि ने उठकर विरोध किया, बाकायदा मंच से विरोध किया। जैन मुनि लोकेश ने नाराज होकर मंच भी छोड़ दिया। मौलाना अरशद ने विवादित बयान दिया। जैन मुनि ने विरोध करते हुए कहा कि यहां पर हम तो सद्भाव की बात करने के लिए आए थे, लेकिन सद्भाव की बात ना करके यहां पर एक तरफा बात हो रही है, बांटने की बात हो रही है। और इसके बाद जैन मुनि लोकेश ने और उनके साथ दूसरे साधु संतों ने मंच छोड़ दिया और यह कह दिया कि हम यहां पर यह सुनने के लिए या ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिल्कुल नहीं आए थे। हम तो सद्भाव की बात करने के लिए आए थे, सबको एक आंख से देखने के लिए आए थे और जो नफरत की खाइयां बढ़ रही हैं उनको पाटने के लिए आए थे। दरअसल यह कार्यक्रम ऐसे ही कहकर बुलाया गया था कि यह सद्भावना का कार्यक्रम है, लेकिन यहां पर मौलाना अरशद मदनी ने विवादित बयान दिया। हुकूमत बीजेपी की आई, हमने कभी यह आवाज नहीं सुनी थी। हमने ये भी सुना कि इन 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस करो। ये आवाज इससे पहले कभी नहीं आई थी। फिरका परस्त ज़हनियत इतनी आजाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे, यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। मगर मैं आपको यहाँ के धर्मगुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। मंच छोड़ने से पहले जैन मुनि आचार्य लोकेश ने कहा कि वो मौलाना की बातों से सहमत नहीं है और उन्हें शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित भी किया। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी में सुना सकता हूँ। मैं मद्दी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्वदेश्वर थे। अरिष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है, सारा पलीदा लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। तो मौलाना अरशद मदनी ने जो भाषण दिया, जो तकरीर की, उसका विरोध सिर्फ जैन मुनि ने ही नहीं किया बल्कि कई संतों ने किया और ये सभी लोग एक साथ मंच छोड़कर चले भी गए। फिरका परस्त ज़हनियत इतनी आजाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे, यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। मगर मैं आपको यहाँ के धर्मगुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह
की बातें सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन। तो सद्भावना की बात कर रहे थे, लेकिन लोकेश मुनि ने कहा कि सारा पलीता लगा दिया इस तरह की छोटी बात करके, और हम तो सद्भावना के लिए वहां पर आए थे। दरअसल हुआ क्या, कहा क्या, ये आपको हम एक एक करके अब दिखाने की कोशिश करते हैं। मौलाना मदनी ने जो बयान दिया उसमें कहा कि अल्लाह, गॉड और ओम एक हैं। भारत में पहले मुस्लिम पैदा हुए, अल्लाह ने धरती पर आदम को उतारा। पूर्वज हिंदू नहीं, मनु थे, यानी आदम, यानी मनु ही आदम थे, ये कहने की वो कोशिश कर रहे थे। घर वापसी जैसे बयान जाहिल जैसे हैं। सभी मुसलमान को हिंदू कहना गलत है, यह मौलाना अरशद ने मंच से कहा। और जब दूसरे धर्म के प्रतीकों की तुलना वो करने लगे तो इसके बाद लोकेश मुनि ने इसका विरोध जताया। मौलाना महमूद मदनी ने मोहन भागवत की आलोचना करते हुए कहा था कि अल्लाह और ओम एक ही हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारस दरअसल जमीयत के अधिवेशन में इसी बात को लेकर हंगामा हो गया। मौलाना अरशद मदनी ने यह जो बयान दिया, जिसको हमने आपको अभी सुनाया, उसका विरोध जो है वो जैन मुनि ने उठकर जताया। जैन मुनि ने नाराज होकर वो मंच छोड़ दिया। मौलाना अरशद ने विवादित बयान दिया और इस विवादित बयान के बाद जैन मुनि लोकेश उठे, उन्होंने विरोध जताया और कहा कि मैं जो कहानियां आप सुना रहे हैं, ऐसी कई कहानियां मैं सुना सकता हूं। आप मुझे सहारनपुर बुला लें या आप दिल्ली आ जाएं और बैठकर शास्त्रार्थ कर लेते हैं, लेकिन यह मंच ऐसी तकरीरों का मंच नहीं है, यह सद्भावना का मंच है। और आपने ये सब कुछ कहकर इस कार्यक्रम के मकसद को पलीता लगाया है, जिसके बाद जैन मुनि मंच छोड़कर वहां से चले गए।